क्यों जब वुल्वरीन मारा गया तो वो पागल बंदा चैन से नहीं बैठा। उसने उसकी याद में स्टैच्यू बनाने के बजाय उसका मजाक उड़ाने के लिए मूर्ति खड़ी कर दी। हद तो तब हो गई जब उसने कब्र ही खोद डाली। अंदर सिर्फ एडामेंटियम का स्केलेटन बचा था और ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। असल में वुल्वरीन ने उससे वादा किया था कि दोनों साथ मिलकर इस मिशन में उतरेंगे, लेकिन वो अचानक चला गया। पीछे सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा रह गया। तभी उसे पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो सामने खड़े थे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के टाइम हंटर्स। वो कई बार टाइम लाइन तोड़ चुका था, मल्टीवर्स में गड़बड़ मचा चुका था। अब TVA ने उसे पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा हथियार डाल दो और सरेंडर करो, लेकिन उसने सोचा अब खोने को बचा ही क्या है। उसने वुल्वरीन का स्केलेटन उठाया और सीधा अटैक कर दिया। सोचो, वुल्वरीन को तो मौत के बाद भी चैन नहीं मिला। कब्र खोदी गई, उसकी हड्डियों को वेपन बना लिया गया। ऊपर से डेडपूल ने तो उसका स्टील मास्क पहनकर उसकी फाइटिंग स्टाइल भी कॉपी करनी शुरू कर दी। टाइम हंटर्स को हराने के बाद उसने फैसला किया वो मल्टीवर्स में घूमकर अपना वुल्वरीन ढूंढेगा और यहीं से शुरू हुई उसकी क्रेजी टाइम ट्रैवल जर्नी। रास्ते में उसे अलग अलग वर्जन्स मिले। काउबॉय वुल्वरीन, जिसे फिर से ह्यूग जैकमैन ने ही प्ले किया, लेकिन VFX से उसे कॉमिक एक्यूरेट छोटा बना दिया गया। काउबॉय आउटफिट में उसकी वाइल्ड वाइब अलग ही लेवल की थी। पैच वर्जन, सफेद सूट, एक आंख पर पैच, प्योर गैम्बलर स्टाइल। ओल्ड लोगन टाइप वर्जन, बूढ़ा, थका हुआ, पोर्च पर बैठा, आंखों में हार का दर्द। क्रूसिफाइड वर्जन, 1989 की क्रिस क्लेरमॉन्ट की स्टोरी इंस्पायर्ड, ऑस्ट्रेलिया में सेंटिनल्स द्वारा टॉर्चर किया गया, क्रॉस पर टंगा हुआ। क्लासिक ब्राउन सूट वॉल्वरिन, बिल्कुल वैसे जैसे द इनक्रेडिबल हल्क नंबर 181 में पहली बार दिखा था, हल्क से लड़ने को रेडी। अल्कोहलिक बोन क्लॉ वर्जन, एक टूटा हुआ वॉल्वरिन जो शराब में डूबा रहता था। जब उसने देखा कि म्यूटेंट्स का नरसंहार हो चुका है तो उसने रेट्रो सूट पहनकर दुश्मनों का सफाया कर दिया। अब असली सवाल, डेडपूल और वुल्वरीन में हीलिंग फैक्टर किसका ज्यादा पावरफुल है? वुल्वरीन की हीलिंग उसकी म्यूटेंट जीन्स और एडामेंटियम स्केलेटन